नमस्कार, 12 की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो आपको बता दें, नाराज कुमारी सैलजा को पूर्व सीएम खट्टर का ऑफर मिला है, तो हम तैयार हैं साथ लेने के लिए। तो मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम हरियाणा के, अब उन्होंने साफ कर दिया है कि नाराज कुमारी सैलजा को वो अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। तो उनको ऑफर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम साथ लेने के लिए तैयार हैं। हुड्डा गांधी परिवार को शर्म नहीं आई है। देखिए किस प्रकार की बयानबाजी की गई है। तो कांग्रेस हाईकमान के फैसलों से नाराज कुमारी सैलजा को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की गुटबाजी का भाजपा फायदा उठा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनावों के बीच कुमारी सैलजा को ऑफर दे दिया है। खट्टर ने उन्हें भाजपा के साथ चलने का न्योता दिया है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी की दलित नेता कुमारी सैलजा का अपमान किया गया है। सैलजा को गालियां तक दी गई है और अब वे घर पर बैठी हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार को उनका अपमान करने के बाद भी शर्म नहीं आई। उन्होंने दलित समुदाय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया है कि इससे पहले भी वो कई नेताओं को अपने साथ मिला चुके हैं और अब वो उन्हें भी अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है। अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न करे तो पंचायत में बैठते हैं। अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी हो खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना। नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई। उस बहन को गालियां तक दी हैं इन्होंने। घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए। हमने ऑफर दे के उनको अपने साथ मिलाया। तो देखिए किस प्रकार से कुमारी सैलजा नाराज हैं और बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर दिया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी जुड़ रहे हैं। तो ब्रिजेश जी, अब बीजेपी ने रास्ता साफ कर दिया है कुमारी सैलजा के लिए और उन्होंने कहा है कि हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो बड़ा बयान। बिल्कुल रोहित, देखिए तो हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। देखिए तो कांग्रेस हाईकमान के फैसलों से कुमारी सैलजा लगातार नाराज हैं और उसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस की गुटबाजी का भाजपा फायदा उठा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनावों के बीच कुमारी सैलजा को ऑफर दे दिया है। खट्टर ने उन्हें भाजपा के साथ चलने का न्योता दिया है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी की दलित नेता कुमारी सैलजा का अपमान किया गया है। और अब इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम इससे पहले भी कई नेताओं को अपने साथ ले चुके हैं और कुमारी सैलजा का भी हम स्वागत करते हैं। उन्हें भी हम न्योता देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से ब्रिजेश जी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, देखिए तो मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। वो स्वागत कर रही हैं कुमारी सैलजा का। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में कई गुट जो हैं वो लगातार एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह बयान दे रहे हैं और यही वजह है कि कुमारी सैलजा लगातार कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। रोहित, दो वजह है इसकी। पहली वजह ये थी कि एक तो उनके गुट के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, टिकट बंटवारे में सैलजा को तवज्जो नहीं मिली कांग्रेस से। और दूसरा ये कि उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां जो है, जातिगत टिप्पणी, वो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने की थी, जिसके बाद एफआईआर भी की गई। विरोध प्रदर्शन भी सैलजा गुट की तरफ से किए गए। लेकिन इस फूट का पूरा लाभ जो है, फायदा जो है, वो बीजेपी लेते हुए नजर आ रही है। और मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया है, ये आमंत्रण दे दिया है एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। बीजेपी शुरुआत से ही इस पूरे मामले को बना रही है रोहित। और पहले भी बीजेपी ने ये ऑफर दिए थे, दलित का अपमान बताया था और बीजेपी ने कई पोस्ट उनके समर्थन में किए थे और ये कहा था कि एक दलित महिला, जो सबसे वरिष्ठ महिला नेत्री हैं कांग्रेस की हरियाणा के अंदर और एक दलित नेत्री हैं, उनका लगातार अपमान कर रही है कांग्रेस। क्योंकि पहले भी उनको जब घोषणा पत्र का ऐलान किया जा रहा था तब भी आमंत्रित नहीं किया गया, टिकट बंटवारे में वैल्यू नहीं दी गई और प्रचार से भी लगातार सैलजा ने इसीलिए दूरी बना रखी थी। और इसका पूरा फायदा जो है वो बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है। रोहित, मुझे लगता है कि एक दो दिन में
कुमारी शैलजा कोई बड़ा डिसीजन ले सकती हैं और वो बीजेपी में भी शामिल हो सकती हैं। और ब्रिजेश जी, उनके समर्थन में केवल बीजेपी नहीं, हमने देखा था कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी भी उनके समर्थन में कूद गई है और वो इसे दलितों का अपमान बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सारे दलों को मौका मिल रहा है रोहित, क्योंकि दलित महिला हैं और काफी वरिष्ठ नेत्री हैं, कांग्रेस में महासचिव हैं, सिरसा से सांसद भी हैं कुमारी शैलजा, और एक बड़ा चेहरा दलित समाज के अंदर हरियाणा में है। और यही वजह है कि बीएसपी, बीजेपी और तमाम जो दलितों के लिए लड़ने वाले छोटे संगठन हैं, वो भी ये चाहते हैं कि शैलजा उनका नेतृत्व करें और उनकी पार्टी को मजबूत करें। और यही वजह है कि बीएसपी ने भी जोर आजमाइश की है और बीएसपी ने भी ऑफर दिया है उनको बीएसपी में शामिल करने के लिए, और जेजेपी ने भी यहाँ पर ऑफर दिया है कि वो कुमारी शैलजा चाहे तो जेजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। तो देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ लगातार सारे जो दल हैं वो अब कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। एक दो दिन में कोई बड़ा फैसला कुमारी शैलजा ले सकती हैं, क्योंकि 3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार वो काफी शांत बैठी हुई हैं, ना प्रचार में वो गई हैं, ना उन्होंने कोई पोस्ट की है, ना कोई बयान दिया है। यानी कि एक गंभीर स्थिति में, चर्चात्मक और विचारात्मक स्थिति में वो है। कुछ बड़ा फैसला वो आजकल में ही ले सकती हैं। और दूसरा दल, मुझे लगता है ज्यादातर संभावना बीजेपी की है, बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। और ब्रिजेश जी, देखिए लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आती है, फिर चाहे वो केंद्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी गुट की बात चलती है, राजस्थान में हमने देखा अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच में ये गुटबाजी की बात चलती है, एमपी में भी होता है। तो ऐसा क्यों कांग्रेस को बार बार गुटबाजी का नुकसान भुगतना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हरियाणा की बात करें तो पुराने नेताओं को वैल्यू देने की वजह से जो है नए नेता जो है, नई पीढ़ी सेकंड लाइन है, वो लगातार नाराज रहती है। अगर हम मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए, और छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति दिखी। राजस्थान में सचिन पायलट नाराज हो गए थे अपने विधायकों के साथ, उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो सेकेंडरी लाइन है इनको वैल्यू नहीं मिल पा रही है, और यही वजह है कि वही खेल जो है हरियाणा में भी हो रहा है। हुड्डा को सीएम प्रोजेक्ट किया है कांग्रेस ने, और यही वजह है कि चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो या दूसरे सेकंड लाइन के नेता हो, ये छटपटा रहे हैं और इनको वैल्यू नहीं मिल पा रही है। हालांकि टिकट बंटवारे में सबको वैल्यू देने की कोशिश की है, सबके लोगों को टिकट देने की कोशिश की है, कांग्रेस ने एक बैलेंस बिठाने की कोशिश की है, लेकिन कुमारी शैलजा के लोगों को टिकट नहीं मिला। और यही वजह है कि नाराजगी वहां से बढ़ते बढ़ते अब जो है पार्टी छोड़ने तक आ गई है। ब्रिजेश जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मामले में कांग्रेस को बीजेपी से सीख लेनी चाहिए कि कैसे अपने वरिष्ठ नेताओं को मनाया जाए। फिर देखिए, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, इनको कैसे केंद्र में भेज दिया जाता है और युवाओं को भी अवसर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मामले में कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए बीजेपी से कि कैसे सभी नेताओं को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी में बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। बीजेपी में सभी गुटों को, क्योंकि गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, कई सारे गुट हैं, लेकिन हर गुट को वैल्यू दी जाती है और यही वजह है कि सबको मान मनोबल के साथ पद दिया जाता है। अगर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ से सीएम हटाया गया एमपी से, तो उनको केंद्र में जगह दी गई। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी केंद्र में जगह दी गई मोदी के मंत्रिमंडल पार्ट 3 में। तो ये अगर वैल्यू देने की बात है, आप केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, और यही वजह है कि नाराजगी लगातार है कि जो सेकेंडरी लाइन के नेता हैं उनका क्या किया जाए, उनको कहाँ जगह दी जाए। हालांकि पहले से शैलजा को भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई कि उनको महासचिव बना दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव वो हैं अभी कांग्रेस में। और रणदीप सुरजेवाला की भी अगर बात करें तो वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोशिश तो करती है, लेकिन लगातार जो बड़े गुट के नेता हैं वो स्थापित हो जाते हैं, तो वो छोटे गुट के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते। और यही वजह है कि केंद्र के स्तर पर तो सेटलमेंट की कोशिश होती है कांग्रेस में रोहित, लेकिन नीचे राज्यों के स्तर पे या निचले स्तर पर बड़े नेताओं के दबदबे और वर्चस्व के चलते जो है ये वर्चस्व की लड़ाई ही है, जिसके चलते कुमारी शैलजा भी नाराज है और कई और नेता कांग्रेस से लगातार नाराज चल रहे हैं। ब्रिजेश जी, चूंकि कुमारी शैलजा नाराज है, अब भले वो पार्टी ना भी छोड़ें, लेकिन जैसे वो कैंपेनिंग में नहीं जा रही हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा, चूंकि बहुत बड़ा पकड़ है इनका दलितों में। बिल्कुल रोहित, देखिए 90 में से 17 सीट एससी रिजर्व हैं हरियाणा में, और 17 की 17 सीटों पर अच्छा खासा दबदबा और होल्ड जो है वो रखती हैं कुमारी शैलजा। खुद दलित चेहरा है और महिला नेत्री भी है, और सबसे वरिष्ठ नेत्री के तौर पर इनको दलित समाज में वैल्यू दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, चाहे वो बीजेपी की सीटें हों, कांग्रेस की सीटें हों। हमने देखा कि जब वो प्रचार करने जाती हैं रिजर्व सीटों पर, तो वहां पर खासी भीड़ और खासा समर्थन जो है वो कुमारी शैलजा को मिलता है। लेकिन इस बार कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में नहीं निकली है, तो जाहिर इसका काफी नुकसान जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी की
जो ऐसी रिजर्व सीटें हैं जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, वहां पर अगर कुमारी शैलजा विरोध में प्रचार कर देती हैं किसी दूसरे दल के साथ जुड़कर या बीजेपी के साथ जुड़कर, तो मुझे लगता है एक बड़ा तख्ता पलट कुमारी शैलजा यहाँ चुनावी भंवर में कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से कुमारी शैलजा नाराज हैं और उन्हें लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि हम उनका स्वागत करने को तैयार हैं, यदि वो हमारे साथ में जुड़ना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, यानी कि न्योता भेज दिया गया है। अब कुमारी शैलजा को यह तय करना है कि वो क्या फैसला लेने वाली है। तो यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। जो आप देखते हैं सिर्फ वही खबर नहीं होती, खबरों के होते हैं कई मायने। हर कोई सच नहीं बताता, लेकिन हम आपको सिर्फ सच बताएंगे, आपको खबरों की खबर दिखाएंगे। जो किसी से डरता नहीं, खबरों से समझौता करता नहीं, बेबाक है जिसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर प्रशांत श्रीवास्तव, इंडिया अहेड पर। 90 सीट, सैकड़ों उम्मीदवार, हरियाणा के सियासी रण में जनता किसे चुनेगी इस बार? हर विधानसभा सीट का पूरा हाल देखिए हमारे साथ सियासी संग्राम। सिर्फ खबर नहीं, अंदर की खबर, शोर से दूर, सच की बात, चीखना चिल्लाना नहीं, मुद्दे की करेंगे बात। हम बनेंगे देश की आवाज। 90 सीट, सैकड़ों उम्मीदवार, हरियाणा के सियासी रण में जनता किसे चुनेगी इस बार? हर विधानसभा सीट का पूरा हाल देखिए हमारे साथ सियासी संग्राम। बात सत्ता की होगी, बात जनता की होगी और होगी लोकतंत्र की। सवाल सीधे होगा, सवाल कड़वे होगा, मगर होगा जनतंत्र। नमस्कार, आदाब, वकील सिद्दीकी लेकर हाजिर हूं आप सबके बीच लोकतंत्र का राजतंत्र। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कमेटी की टीम के साथ मिलकर किसानों की मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी उनसे नफरत करती है। पूरा प्रदेश इस नफरत और घृणा के खिलाफ है। किसानों और कार्यकर्ताओं की ऊर्जा ही किसान न्याय यात्रा की ईंधन है। ये भारी उत्साह हमें हर दिन किसान की लड़ाई और मजबूत से लड़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही पटवारी बोले, मोहन यादव की तानाशाही सरकार डर गई है, इसलिए अब वह किसान न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। लगातार जिस तरीके से वादा खिलाफी की मध्य प्रदेश में मोदी गारंटी थी कि 2700 रुपये गेहूं के दाम देंगे, 3200 धान के देंगे, 6000 की मांग किसान के बच्चे कर रहे हैं, 4500 रुपये पर क्विंटल लागत आती है, तो भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है। देश के कृषि मंत्री लगातार 20 साल में 20 लाख बार झूठ बोल के ये कहे गए कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा, लाभ का धंधा बनाऊंगा, घाटे का धंधा बन गया, और उसके बावजूद
उनके कानों में जूं नहीं रखी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आज प्रदेश व्यापी जिला कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय का घेराव है और ज्ञापन है। फिर मंडियां बंद कराई जाएगी और अंत में विधानसभा के अंदर किसान के बच्चे लाखों की तादाद में पहुंचेंगे। पर इन धोखेबाजों को हम ठीक करेंगे, वादा खिलाफी को सही। सिवनी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर किसानों ने न्याय यात्रा निकाला। वहीं इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना सहित किसान नेत्री पूनम पंडित मौजूद रही। मक्का की फसल नुकसान के मुआवजा के साथ फसल बीमा और मक्का की 2500 रुपए के भाव 3100 रुपए में धान, 2700 रुपए में गेहूं, साथ ही 6000 रुपए में सोयाबीन की खरीदी की जाए, ऐसी मांग की है। तो वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर रैली के रूप में न्याय यात्रा निकाली है। इस दौरान जिले के सम्मानीय किसान बंधुओं सहित जिले के कांग्रेस पदाधिकारी, मोर्चा संगठन और विभाग के सभी पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अपने ही एक हवलदार की शिकायत पर उसके 2 पड़ोसी और गुजरात की रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की मुकदमा दर्ज की है। तो ये धोखाधड़ी 21,40,000 रुपए की गई। इस लालच में धर्मवीर और उसके विशेष सशस्त्र बल में तैनात पिता आ गए। उन्होंने पिछले साल 21,40,000 रुपए अलग अलग किस्तों में गुजरात की नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में लगा दिए, लेकिन जब उनके समय अवधि बीतने के बाद न तो पैसे वापस मिले, न ही कोई प्लॉट या जमीन मिली, तब उन्होंने इसके लिए पुलिस में आवेदन किया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद पड़ोसी और नेक्सा एवरग्रीन कंपनी गुजरात की संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। क्राइम ब्रांच में जो है फरियादी धर्मवीर सिंह रजावत हैं। उनके फादर जो है पुलिस होमगार्ड में आरक्षक हैं। उनके द्वारा रिपोर्ट आवेदन दिया गया था कि उनको जो है उन्होंने जो है नेक्सा एवरग्रीन कंपनी है, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। धोलेरा गुजरात में जो मॉडर्न सिटी बन रही है उसके नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर इनको जो है लालच दिया 2 लोगों ने। उनके पड़ोसी जो है सुनील राठौर और सत्येंद्र राठौर ने, और इनको विश्वास दिलाया कि 1 साल बाद जो है आपको डबल पैसा मिलेगा और आपको पैसा भी रिफंड आने लगेगा मंथली। तो उन्होंने विश्वास करके 21,40,000 रुपये जमा करा दिए। ना तो उनको प्लॉट मिला, प्रॉपर्टी मिली, और ना उनके पास पैसे वापस लौट के आए। तो उन्होंने इस पर से जो है धोखाधड़ी का आवेदन दिया था। जांच पर से जो है उक्त कंपनी व दोनों लोगों के विरुद्ध, ऐसे 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। दमोह के हटा ब्लॉक के हिनोता कला गांव में जिला कलेक्टर निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जहां ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पक्का रास्ता नहीं होने की समस्या कलेक्टर से अवगत कराए। तो वहीं कलेक्टर कीचड़ भरे रास्ते से जब मुख्य मार्ग से होते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेते हुए जिम्मेदार अधिकारी से असंतोष जाहिर किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उसके बाद जिला कलेक्टर ने पीएम श्री विद्यालय MLB हटाकर वहां पहुंचे और विद्यालय का निरीक्षण किया और स्कूल के मुख्य गेट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो आज हमारे 11 पीएम श्री स्कूल पूरे विजिट हो गए। हमारे साथ जिले की टीम भी आई हुई है, वो भी साथ में मेरे विजिट करती हैं। अब दूसरा हमारा ये था कि हमने एक काम अभी और किया था पिछले 10 दिन पहले। हमने जितने पीएम श्री स्कूल और CM राय स्कूल हैं उनके सबके टीचर्स और प्रिंसिपल सबकी एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप की थी। तो करीब 200 लोग कलेक्ट्रेट आए थे संडे के दिन पिछली बार, और हमने उनको ओरिएंट किया था। और उसका उद्देश्य ये था कि ये दोनों स्कूलों की जो अवधारणा है कि सरकार क्या चाहती है, वो बात पूरी सबको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये स्कूल ऐसे चलना है। तो प्राचार्य से लेकर के नीचे अतिथि शिक्षक तक सबको क्लियरिटी कराई है कि ये स्कूल का उद्देश्य क्या है और आपको क्या काम करना है टीम वर्क में। केवल प्राचार्य की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी। शिवपुरी जिला कांग्रेस ने किसान न्यायिक यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने किसानों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग की। इस मौके पर जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र कृषि मंत्री सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
आज हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने हमें निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले में जाकर किसान न्याय यात्रा के रूप में हमारे किसान भाइयों की आवाज़ को उठाना है। और जो लगातार मांग उठती रही है कि जिसमें सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये कुंटल के मिले, धान के भाव 3100 मिले और गेहूं के भाव 2700 मिले, उसके लिए लगातार जो बीजेपी झूठ बोल रही है सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार जो कृषि मंत्री बन गए केंद्र के शिवराज सिंह चौहान वही झूठ बोल रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री वही झूठ बोल रहे हैं कि हम किसानों की आवाज़ सुनेंगे। जो भाव आज से 15 साल पहले हुआ करते थे आज तक वो भाव है, जहां लागत दुगनी और तिगनी हो गई है, लेकिन आज किसान की आमदनी आधी रह गई है। इस बात को आज उठाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और पूरा शिवपुरी जिला प्रत्येक घर में से, प्रत्येक गांव में से, गली मोहल्ले से आज निकल के आए हैं। आज इतनी बड़ी ट्रैक्टरों की संख्या और किसान भाइयों की संख्या यहाँ पर आई है, युवा और महिलाएं आए हैं, इतिहास बन गया है। बहुत सफल यात्रा रही। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।